1963 के सितंबर में रिलीज होने वाली एक्समैन कॉमिक बुक एक ऐसी कॉमिक बुक आती है जिन्होंने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही लोगों के भरोसे जीत ली है। और बेमुद्दा ये आता है कि इनको लिखा गया था मैं स्टैन ली ने और बनाया गया था मैं जैक कर्बी द्वारा। अब बात आती है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जाते हैं जो असल में म्यूटेंट्स होते हैं और म्यूटेंट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको असल में भाई स्टार्टिंग में ही बचपन में ही पैदा होने के साथ म्यूटेंट जीन्स के साथ पाए गए थे। और ये एक ऐसी टीम आती है जो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए भी सीखती है और लोगों को बचाती है। और ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि आज के वक्त में स्ट्रेंजर थिंग्स वालों ने अपने फर्स्ट सीजन में भी इतने ज़्यादा रेफरेंस डाले थे इनके। और एग्जांपल के लिए आप लोग ये वाला सीन ले सकते हैं। जिसके बाद मार्वल वालों के दिन बदल गए थे। देखा है तो मार्वल वालों ने एक्समैन की कॉमिक से इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए कि 1991 में असल में इन लोगों की 1.8 बिलियन भाई कॉपीज बिकी थी एक्समैन की फर्स्ट कॉमिक बुक की। और 1993 में असल में इन लोगों ने 300 मिलियन के आसपास पैसे कमाए थे। अब बात आती है कि 1994 में कुछ ऐसे क्राइसिस हो गए जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को अपने भाई पूरे के पूरे राइट्स बेचने पड़े एक्समैन के फॉक्स स्टूडियो को। और फॉक्स स्टूडियो ने भी इससे साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से पैसे कमाए। देखा है तो 1997 में असल में इन लोगों ने एक्समैन की एक एनिमेशन सीरीज बनाई जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई उस टाइम पे। और आज के वक्त में हम इसको एक्समैन 97 के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि 1999 में असमें एक्समैन वालों ने असमें भाई फॉक्स स्टूडियो ने एक ऐसा आइडिया अपनाया कि इसको लाइव एक्शन अडेप्टेशन में ही क्यों ना बदला जाए। और तब इन्होंने एक ऐसी भाई चीज करके दिखाई जो असमें काफी बुरी तरीके से फेल भी हो सकती थी अगर ये चलती नहीं तो। क्योंकि वो असमें कास्ट कर लेते हैं ह्यूग जैकमैन को एज वुल्वरिन जो असल में 6 फुट 3 इंच आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 5 फुट 3 इंच असल में कॉमिक बुक्स में ही हमारी वुल्वरिन की हाइट आती है। और इसके अलावा एक ऐसा प्रॉब्लम भी आई थी इन लोगों के सामने क्योंकि असमें एक्समैन का जो असमें मेन लीड कैरेक्टर होता है वो साइक्लोप्स होता है ना कि मैं वुल्वरिन भैया। वुल्वरिन भैया एक साइड कैरेक्टर होता है। पर इस टाइम पे असल में एक ऐसे पॉपुलर एक्टर को लेके आना था जो असमें इन लोगों के लिए एक फेस बने हमारे फॉक्स स्टूडियो का एक्समैन का। तो इन लोगों ने इसमें कास्ट किया हमारे ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन को जिसको बहुत ही ज्यादा फ्लैक्स मिले स्टार्टिंग में। पर ये वर्क कर गया और तब हमें जाके मिले एक ऐसे वुल्वरिन भैया जो असमें आज तक भी चल रहे हैं और वो अपने 90s तक भी चलेंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इसी चीज के बारे में कि कैसे हमारे वुल्वरिन भैया ने बैक टू बैक एक्समैन को इतने ज्यादा पैसे कमा के दिए कि आज के वक्त में मार्वल वाले भी इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते और इसको इन फ्यूचर में भी चलाएंगे। ये एवेंजर्स डूमडे एवेंजर्स के वॉर में भी आएगा। तो काफी अच्छे तरीके से इसी चीज पे बात करते हैं। पूरे जान से पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक्स और आप मेरे को गौरव बुला सकते हैं। तो इस विचार के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे वुल्वरिन भैया की ओरिजिनल स्टोरी क्या आती है। तो देखा है तो भाई फर्स्ट ट्रिलॉजी जो आती है 3 मूवीज की पैट्रिक स्टुअर्ट के एक्समैन वाली। तो उस टाइम पे हमारे वुल्वरिन भैया को ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि ऐसे एक भूले कैरेक्टर जो अनफॉर्चुनेटली गजनी है अपनी याददाश्त पूरी की पूरी तरीके से भुलाने के बाद एक्समैन के साथ जुड़ जाते हैं चार्ल्स जेवियर को। असल में भाई ऐसे भाई बनाया गया था कि हमारे वुल्वरिन भैया को वो बताना चाहते हैं कि हाँ उनकी भाई पुरानी लाइफ कहती थी बट अनफॉर्चुनेटली वो बताते नहीं है, उसे भाई टांग के रखते हैं जिसकी वजह से एक्समैन काफी अच्छे तरीके से चलती है। और ये मूवीज काफी बढ़िया तरीके से पैसे कमा के थी एक्समैन के लिए। और फिर उसके बाद हमें भाई एक्समैन ओरिजिन ऑफ वुल्वरिन देखने को मिलते हैं जिसमें फर्स्ट टाइम हमें वुल्वरिन की ओरिजिन देखने को मिली थी। जेम्स नाम का एक ऐसा लौंडा आता है जो असमें छोटे होते से काफी बड़ी मार रहता था और एक टाइम पे असमें उसके पप्पा को एक अंकल मारने लग पड़ते हैं जिनको असमें वो मारने के लिए भरता है और उसके हाथों से निकल आता है क्लोज और वो मार देता है उस इंसान को। अब मेन मुद्दा आता है कि वहां पर उसका बेटा भी खड़ा हुआ था साइड पे जिस बंदे को मारा था और वो बेटा असमें इसके साथ ही भाग लेता है जंगल में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसके हाथों से जो क्लोज निकले थे वो एक बोन के थे। और तब इसे पता लगता है कि ये एक म्यूटेंट आता है और वो असल में जिस बंदे को ये मार के आया था उसको असल में अनफॉर्चुनेटली इसके पापा ही थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और काफ़ी ट्रेजिक हो गया। एक बार में असमें अपने दोनों पापा को खो दिया इस लौंडे ने और तब इसे मिला एक भाई जाके जो असमें वही था जो असमें साइड पे खड़ा होकर देख रहा था और उसका नाम आता है विक्टर। जेम्स और विक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से कितने सालों तक काम करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इसमें एंटर होने वाले 2 ऐसे भाई आते हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्ल्ड वॉर जीत भी जाते हैं और इन लोगों के साथ ही रह रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक टाइम पे इसमें इनकी एजिंग के प्रॉब्लम्स को पता लग गया कि हाँ ये लोग बूढ़े नहीं हो रहे हैं जिसके बाद इन लोगों को पकड़ लिया जाता है और ये स्ट्राइकर के साथ जाके एक ऐसी आर्मी में खड़े हो जाते हैं जाके जहां पर हमारे विक्टर भैया काफी आतंकवादी बन चुके थे। देखा है तो वो लड़कियों को भी नहीं छोड़े थे, बच्चों को भी नहीं छोड़े थे। जिसके बाद हमारे जेम्स भैया और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और जेम्स भैया निकल जाते हैं पहाड़ों में एक लौंडी के साथ काफी अच्छे तरीके से बताते हैं रहते और अंत में इनकी पत्नी भी बन जाती है और ये असमें लौंडी इसको नाम देती है वुल्वरिन का क्योंकि ये असमें
चांद का सेवक था या चांद का सेवियर। अब ये बताता है कि वुल्वरिन भैया की इसमें मेन स्टोरी यहाँ से ही बढ़ती है, जहाँ पर हमें इसकी वाइफ जो होती है वो मर जाती है, क्योंकि हमारे विक्टर भैया ही उसे मारते हैं। फिर उसके बाद ये इसमें हमारे विक्टर भैया से रिवेंज लेने जाता है, पर विक्टर भैया इसमें इसके क्लोज भी तोड़ देते हैं, क्योंकि ये हड्डियों वाले क्लोज थे। जिसके बाद स्ट्राइकर भैया इसमें इनको वेपन एक्स वाले प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, जिसके बाद इनको एडमेंडियम क्लोज मिलते हैं और ये इसमें उनका ही फायदा उठाने वाले थे। तो हमारे वुल्वरिन भैया यहाँ से भाग जाते हैं और तब ये जाके इसमें हमारे विक्टर भैया से रिवेंज लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में मूवी के बड़ा ही पता लगता है कि मैं हीरोइन जो थी वो इसमें मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। इसमें स्ट्राइकर ने उसकी बहन को उठा देता है, जिसकी वजह से वुल्वरिन को वो धोखा दे रही थी। जिसके बाद हमारे वुल्वरिन भैया और इन दोनों के बीच में कट्टी बट्टी छट्टी हो जाती है। लास्ट में डेडपूल भैया आते हैं, डेडपूल भैया को भी बहुत ही बुरी तरीके से ये पेल देते हैं और पूरी कहानी खत्म हो जाती है। दोनों भाई साथ में हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में हमारे वुल्वरिन भैया के सिर पे मत्थे पे गोली मार जाती है। जिसके बाद हमारे वुल्वरिन भैया पूरी तरीके से अपनी दुनिया को भूल चुके थे, अपनी बीवी को भूल चुके थे और उनकी बीवी भी मरने वाली थी। स्ट्राइकर भैया को वो एक श्राप देके जाते क्योंकि वो भी म्यूटेंट थी। तो उन्होंने इसमें ऐसा कहा कि तू भागता रहे, जब तक भाई तेरे पैरों से खून नहीं निकल जाता तब तक तू रुकना मत। और वो भाग जाता है और मैं वुल्वरिन भैया अपनी याददाश्त भुला के भूल जाते हैं, सारी की सारी चीजें गजनी बन जाते हैं। और उसके बाद हमें भाई वुल्वरिन भैया इन फ्यूचर में दिखने को मिले एक्स-मैन द फर्स्ट क्लास में, और वो उनका एक मेन डायलॉग काफी बढ़िया था, चार्ल्स ज़ेवियर जाओ जाकर अपनी गांड मरवाओ। जिसके बाद हमें दी वुल्वरिन दिखने को मिलती है 2013 की एक ऐसी मूवी आती है जो उसमें मेन मुद्दा ये रखती थी कि हमें वुल्वरिन भैया ने हिरोशिमा नागासाकी के टाइम में एक ऐसे सोल्जर को बचा लिया था जो उसमें इनकी रीजनरेशन की पावर को बड़े होकर जब बूढ़ा होने वाला होता है, मरने वाला होता है, उस टाइम पे छीना चाहता था। और लास्ट में हमारे वुल्वरिन भैया उसे ही गाड़ के उसके ही भाई कब्र पे मूर्ते हैं। जिसके बाद हमें एक्स-मैन द रेज ऑफ फ्यूचर पास्ट दिखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे वुल्वरिन भैया पास जाते हैं, फ्यूचर को चेंज कर देते हैं और पूरी तरीके से इनकी ओरिजिनल स्टोरी बच जाती है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही उसमें पकड़े जाते हैं स्ट्राइकर भैया द्वारा। फिर उसके बाद इन पे वेपन एक्स का वापस से प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसके बाद इनको वेपन एक्स के क्लोज भी मिल जाते हैं। एक्स-मैन एपोपोलिस में उसमें इनका एक छोटा कैमियो होता है जिसमें ये नंगा पुंगे होते हैं, घूम रहे होते हैं। और फिर हमें देखने को मिलती है दी लोगन मूवी, जो इसमें एक ऐसे वुल्वरिन भैया की कहानी आती है जिनके पूरी तरीके से रीजनरेशन की पावर खत्म हो चुकी है। ये इसमें एडमेंडियम क्लोज के पॉइजन से मरने वाले हैं और इसमें भाई इनको एक बेटी मिल जाती है, जिसके बाद उस बेटी के साथ इनका सफर चलता है और लास्ट में अपने आप को सेक्रीफाई करने के बाद ये पूरी तरीके से वर्ल्ड के हीरो बन जाते हैं। और ये मेरे दिल में बस गए भैया। जिसके बाद टोटली गान कर जाए तो भाई इसकी ओरिजिनल स्टोरी अब खत्म हो चुकी है। अब बात आती है कि भाई हमारे लोगन भैया को अब हमें वापस से लेके आ चुके हैं डेडपूल मूवी में, और उसमें एक अलग ओरिजिनल स्टोरी बताई गई है। तो अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो ये हमारे भाई 2017 तक में भाई हमारे जो एक्स-मैन ह्यू जैकमैन वाले वुल्वरिन भैया आते हैं, ओल्ड एक्स-मैन वाले, वो उसमें भाई उनकी कहानी आपके सामने ही रख दी गई थी। पर बात आती है कि भाई यहाँ पर उसमें हमारे वुल्वरिन भैया ने अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया दुनिया को बचाने के लिए। तो अब वो बन चुके थे पूरी दुनिया के एंकर बिंग, पर अनफॉर्चुनेटली एंकर बिंग मर चुका है, जिसकी वजह से टीवी वाले इसकी भाई टाइमलाइन को पूर्ण करना चाहते थे। अब टीवी वाले भाई करना नहीं चाहते थे, लाखों करोड़ों सालों बाद इसकी भाई दुनिया खत्म होने वाली थी। तो हमारे पैराडॉक्स एजेंट जो आते हैं उन्होंने भाई सामने कहा कि एक चुटकी में मैं इसकी दुनिया को खत्म कर सकता हूँ। और डेडपूल भैया निकल जाते हैं इसमें और वुल्वरिन को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर भाई ढेरों सारे वुल्वरिन दिखने को मिल जाते हैं, काफी बढ़िया तरीके से उनके वेरिएंट दिखने को मिल जाते हैं। पर लास्ट में हमारे डेडपूल भैया उठाते हैं एक वॉश वुल्वरिन को, जिसकी कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि मैं वुल्वरिन भैया ये वाले वुल्वरिन जो में आते हैं ये बोझा पियक्कड़ थे। एक दिन ये पियक्कड़ बने में बाहर निकल जाते हैं दुनिया घूमने के लिए। और बात आती है कि जब ये वापस आते हैं घर पे तो उन्हें पता क्या लगता है कि सारे एक्स-मैन को ह्यूमन में मार दिया गया है। सारे एक्स-मैन की लाशों को वो ठिकाने लगा देते हैं मस्जिद बना के, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो भाई सारे के सारे वुल्वरिन ने जो भी भाई लाशें देखी थी उसके बाद अपना आपा खोने के बाद सभी भाई ह्यूमन को वो खत्म कर देता है। अब बात आती है भाई इसी वजह से इसको सबसे वर्स्ट वुल्वरिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें भाई ये अपने एक्स-मैन को बचा नहीं पाया था। अब बात आती है कि भाई इस बार वुल्वरिन भैया को लाके इसमें अपने यूनिवर्स में डालने की कोशिश करता है कि ये एक्टर भी बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाता। फिर धीरे करके इसमें भाई हमारे डेडपूल और हमारे वुल्वरिन भैया दोनों लास्ट में इसमें भाई अपनी टाइमलाइन को बचा लेते हैं। तो हमारे अब भाग्य हमारे वुल्वरिन भैया बन चुके हैं इस दुनिया के एंकर बिंग। अब बात आती है कि भाई ये कहानी थी आज तक की, जो सच में काफी ज्यादा लंबी ले गया। पर बात आती है कि भाई मेन मुद्दा आता है कि भाई 12 से 13 मूवीज की कहानी थी हमारे ह्यू जैकमैन और वुल्वरिन भैया की, तो लंबी चल गई। अब बाद मेन मुद्दा आता है कि हमारे वुल्वरिन भैया कैसे आगे इन फ्यूचर में रहेंगे। एवेंजर्स डूम्सडे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में तो आएंगे ही आएंगे, फिर उसके बाद भाई 2032 तक का क्यों मैं कह रहा हूँ कि हमारे वुल्वरिन भैया रहेंगे ह्यू जैकमैन वाले। तो चलो अच्छे तरीके से इस चीज पे बात कर लेते हैं। तो अब भाई आप लोगों को मैं स्टार्ट में बताना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले भाई एवेंजर्स डूम्सडे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बारे में बता दूं। तो हो सकता है भाई इस मूवी में ऐसा दिखाया जाए कि हमारे टीवी वालों ने इसमें डॉक्टर डूम से लड़ने के लिए एक टीम बनाई है, जिसकी वजह से हमारे ह्यू जैकमैन के वुल्वरिन भैया और साथ में हमारे डायन रेनॉल्ड के डेडपूल भैया दोनों को ये उठा लेंगे और असम में भाई पटक देंगे हमारे डॉक्टर डूम के सामने, असम में अपनी टीम बना के टीवी की। और तब भाई काफी बढ़िया तरीके से इन लोगों की वार्तालाप होगा, लड़ाई होगी जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो हाँ,
एवेंजर डूम्ड एवेंजर सीक्वल वॉर में ये दोनों कैरेक्टर तो आने ही वाले हैं, ये तो कंफर्म ही लगा के चलिएगा। वैसे भाई रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा ही हाई है, तो हाँ ये लोग आएंगे ही आएंगे। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो 2032 तक का क्यों मैं कह रहा हूँ, तो बात की जाए तो हाल ही में इसमें ह्यू जैकमैन भैया ने इसमें भाई एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है। एक भाई इंटरव्यू में सामने जाके कह देते हैं कि भैया मैं अब भाई इन फ्यूचर के लिए मना नहीं करूंगा, मैं भाई लगूंगा भाई, मैं कभी मना नहीं करना चाहता। आप लोगों को सभी भाई जानते ही हैं कि इसमें भाई इन फ्यूचर में एआई रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा हमारे ह्यू जैकमैन भैया को। वो बात आती है भाई इनकी भाई पूरी की पूरी ये वार्तालाप जो भी हुई थी, इसका भाई मेन मुद्दा ये आता है कि बंदा सामने कह देता है कि हाँ मैं इन फ्यूचर में रहने वाला हूँ, और भाई रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा भाई हाई चल रहे हैं। मैं बात कर जाए तो उसमें भाई रूमर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ को लेकर कि हमारे ह्यू जैकमैन वाले भैया को अभी के लिए तो रिप्लेस नहीं करने वाले मार्वल वाले। हाँ मैं जानता हूँ कि भाई एक्समैन की जो न्यू मूवी जाएगी उसमें न्यू वुल्वरिन को रखा जाएगा, पर अभी के लिए तो नहीं रखने वाले, ये सामने कंफर्म ही लगा के चलिएगा। इन लोगों ने कहा है कि 2032 तक भाई एक्समैन की जो भी मूवी आएगी उसमें हमारे ह्यू जैकमैन वाले वुल्वरिन भैया ही रहने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी भाई ये तो रूमर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, सोर्स आए थे, इसी वजह से ये वीडियो बनी है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा, आप लोगों को कैसा लगेगा। डेडपूल एंड वुल्वरिन भैया दोनों के दोनों इसमें एवेंजर डूम्ड एवेंजर सीक्वल वॉर में तो आने ही वाले हैं। इन फ्यूचर के लिए भाई मैं सच्ची कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि फैन चाहते हैं इस चीज़ को देखना। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मारिएगा लाइक और चैनल को मारिए सब्सक्राइब, और वीडियो और भी अच्छी लग जाती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जो कर दीजिएगा। बाकी भाई मैं निकलता हूँ इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। तब तक देखिएगा मेगा टॉक्स।